अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज आप सुन रहे हैं सेहत की बात विद हाफिज़ सैयद सुहेब माजिद। हमारा फॉर्म सेहत की बात आपकी मालूमात में इजाफे के लिए शुरू किया गया है। इस फॉर्म पर हम मुस्तनिद तिब्बी माहिरीन की आरा से आपको आगाही देंगे और इस फॉर्म पर आपको अपनी तिब्बी मसाइल का हल और आगाही मिलेगी। इसी के ज़रिए हम आपके ज़हन में उभरते हुए सवालात का जवाब देंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है डायबिटीज़। तो आज इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोस्ट सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फैसल हसन जो कि हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का शुक्र। सर आज हम अपने नाजरीन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं डायबिटीज़। तो आप इसी के उस पे आज हमारी रहनुमाई फरमाएं कि सर डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर खून में शक्कर की मिक़दार बढ़ जाती है और जब वो बढ़ जाती है तो उस मिक़दार बढ़ जब वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि इस पेशेंट को शुगर हो गई है या डायबिटीज़ हो गई। सर क्या डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है? डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ इस तरह है कि ये जिस्म के बहुत सारे अहम हिस्सों को डैमेज करती है और वो गैर महसूस तौर पे इनिशियली उसके कोई साइन सिम्टम्स पता नहीं चलते। तो इस वजह से इसको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। सर ये पाकिस्तान में डायबिटीज इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? पाकिस्तान में स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज़्यादा है और जो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों के अंदर जो ज़हनी आसूदगी है वो कम से कम है। फिर लोगों की ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत चेंज हो गई हैं और उसके अंदर लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि क्विक शुगर्स हैं और जब वो क्विक शुगर्स लेते हैं और वर्जिश नहीं करते तो फिर उनके ब्लड में शुगर की मिक़दार बढ़ जाती है। सर डायबिटीज के स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? देखिए, जब खून में शक्कर की मिक़दार बढ़ती है या शुगर की मिक़दार बढ़ती है, तो सबसे पहले ये होता है कि जो मरीज़ है उसको प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि ब्लड उसका ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और फिर वो उसको बैलेंस करने के लिए ब्लड की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वो पानी ज़्यादा पीता है। तो पहली अलामत तो ये होती है। उसके साथ जिस वक़्त वो जो ब्लड है जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है, वो गुर्दों की तरफ जाता है तो फिर उस पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आता है। तो दूसरी अलामत होती है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि हम हमें यूरिन ज़्यादा आता है और हमें रात को उठना पड़ता है। फिर चूँकि ग्लूकोज़ एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता डिस्पाइट बीइंग कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई है, तो उसके साथ फिर उनको दिल घटता है और उनको क्रेविंग होती है फूड की, तो वो बार-बार खाना खाते हैं टू काउंटर फॉर द एनर्जी लॉस। फिर उसके साथ ग्लूकोज़ का प्रेशर जब नर्व्स पे पड़ता है और वो जो प्रेशर है वो नर्व्स को डैमेज करता है तो फिर मरीज़ कहते हैं कि जी हमारे हाथ-पाँव सुन्न होते हैं या जलते हैं। तो ये कॉमन अलामात हैं जो कि हमें शुगर के मरीज़ में नज़र आती हैं। सर क्या फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज हो तो लाजमी है कि हर घर के फर्द को डायबिटीज हो सकती है? देखिए, जो जो जिन लोगों की फैमिली में शुगर की बीमारी है, वो ज़ाहिर बात है कि जेनेटिकली ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको शुगर हो जाए लेकिन ये हतमी बात नहीं है। अगर वो लोग एहतियात करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें और चीज़ों का ध्यान रखें, अपने टेस्ट रेगुलरली करवाएँ, तो वो इस बीमारी से बच भी सकते हैं। सर इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डिजीज में क्या फ़र्क है इसमें? देखिए, 2 तरह की ये शुगर होती है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो इंसुलिन नहीं लगाएँगे, हालाँकि इंसुलिन की उनको ज़रूरत होती है। तो इंसुलिन अगर फ़र्ज़ करें कोई टाइप 1 है तो अ, उसके अंदर इंसुलिन नहीं होगी और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो 3-4 अलामात हैं जिससे हमें हमें पता चल सकता है कि ये पेशेंट को इंसुलिन चाहिए। मसलन अगर उसका वज़न तेज़ी से गिर रहा है और 5 किलो से ज़्यादा गिर जाता है, फिर अगर उसके पेशाब में झाग आ रही है, ठीक है? और अगर वो उसकी स्किन पे कोई डिहाइड्रेशन के साइन्स हैं और ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम जो है, वो कहते हैं कि इनको इंसुलिन लगानी चाहिए। सर जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर डिजीज़ है, क्या ये ऐसे ही डायबिटीज़ भी एक ऐसी देखिए, डिजीज़ है? डायबिटीज़ के कई अलामात का पता नहीं चलता, जैसे नर्व्स डैमेज हो जाएँ या किडनीज़ डैमेज हो जाएँ या पीछे से नज़र चली जाए। तो मोस्टली लोग जो हैं, वो अचानक किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ ही हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं और वो उनको खींच के लाती है डॉक्टर के पास।
तो उससे उनको पता चलता है कि ये जो बीमारी है ये तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। तो इसलिए ये क्रॉनिक डिज़ीज़ इस तरह है कि ये बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करती है। सर, ये जो डायबिटीज़ के स्टार्टिंग में पेशेंट्स अब आ गए हुए हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों को शुगर हो गई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये देखें कि उनका इलाज जो है, वो मुस्तकिल उनको इलाज चाहिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि एक एक दवा खाएँ या कुछ दिन इलाज करें और फिर ये ठीक हो जाए। ये कंट्रोल हो सकती है, तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग जिनको शुगर हो गई है, वो अपने इलाज का ध्यान रखें और इलाज बाकायदगी से कराएँ, अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। और सर, जो प्री डायबिटिक में आ गए हैं, आप उनको क्या देखिए, एडवाइस जो करेंगे? जो जो प्री डायबिटीज़ की टर्म है, प्री डायबिटीज़ की टर्म में आप कुछ वार्निंग साइन्स हो सकते हैं। मसलन ऐसे लोग जो प्रीडिस्पोज़ करते हैं अपने आप को, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं करते, उनका वज़न ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है या एब्नॉर्मल शुगर लेवल्स किसी वक़्त देखे जाते हैं, तो इन लोगों को फिर हम हाई रिस्क पेशेंट्स कहते हैं। और हम कहते हैं कि जी ये जो लोग हैं, इनको अगर ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं करेंगे, तो फिर ये ज़ाहिर बात है डायबिटीज़ से सफ़र करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने का। आपने अपने कीमती वक़्त में से बहुत कीमती वक़्त निकाला और उसमें लोगों की रहनुमाई फरमाई। इंशाल्लाह हम आगे भी लोगों की रहनुमाई फरमाते रहेंगे इसी तरह। तो दोस्तों, आज हमारा छोटा-सा ये था एक एपिसोड डायबिटीज़ क्या है। हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अगर मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड या डायबिटीज़ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या नीचे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जल्द अज़ जल्द आपको रिस्पॉन्स दें। तो इसी के साथ दोस्तों, अगली वीडियो तक के साथ हमें इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।